मैं जर्नी अपनी स्टार्ट करने जा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरे सामने यहाँ पे ट्रेन खड़ी हुई है। सुबह का टाइम है, इस समय लगभग 4:45 का समय हो रहा है और इसलिए काफ़ी अंधेरा भी है। और बाकी जितने भी सारे लोग मेरे साथ जा रहे हैं वो सभी पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं आगे का। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही सारे बच्चे ट्रेन में बैठ चुके थे और इसके बाद 5 बजे हमारी ट्रेन चल निकली और ठीक 8 बजे हम लोग ग्वालियर पहुंचने के बाद किले की ओर चल पड़े। हम सभी सुबह लगभग 4 बजे अपने घरों से निकले थे, जिसकी वजह से अब हमें भूख का एहसास होने लगा था। और किले पर जब हम जा रहे थे तो रास्ते में हमें पारीक चाट भंडार, जो कि वहाँ की एक फेमस दुकान थी, वहाँ पर हम रुके। वहाँ पर मैंने गर्मा गर्म समोसे और कचौड़ियों को देखा तो हमसे भूख कंट्रोल नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने जल्दी से नाश्ता पैक कराया और हम किले की ओर बढ़ चले। मैं पहुंच चुका हूं किले के गेट पे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पीछे, ये मैं जा रहा हूँ। आप पीछे मेरे पीछे देखेंगे तो ये किले की जो दीवारें हैं वो दिखाई पड़ रही हैं। और अब मैं जा रहा हूँ अंदर एंट्री करने के लिए और उसका देखते हैं कि क्या टिकट चार्जेस वगैरह होते हैं, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। और फाइनली सुबह सुबह भूख का टाइम है, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो बोल रहे थे कि सर भूख लगाइए, तो इसके लिए मैंने जो ब्रेकफास्ट है, नाश्ता वगैरह वो ले लिया है। और यहाँ पे एक मंदिर भी मुझे दिखाई पड़ा है, आप देख सकते हैं। ये मेरे पीछे मंदिर है और बड़ी प्यारी घंटे की आवाज़ आ रही है। तो अब मैं एंट्री करने वाला हूँ किले के गेट से और अभी मैं आपको जो मेन गेट है इसका व्यू दिखा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये है भाई किले का गेट, ग्वालियर फोर्ट। और अंदर चलेंगे फिर आपको दिखाता हूँ कि क्या व्यू है यहाँ का। किले के गेट पे पहुंच चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरी जो हरी पब्लिक है, क्राउड है, पूरी की पूरी टीम आ चुकी है। और ये देखिए किले का जो गेट है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और ये इतने सारे लोग हैं, हम लोग जाने वाले। सबसे पहले करेंगे ब्रेकफास्ट, उसके बाद किले में करेंगे एंट्री। तो ब्रेकफास्ट नाश्ता आपने ले लिया है, पीछे पॉलिथीन देख भी सकते हैं आप। तो चलिए नाश्ता करते हैं और उसके बाद मिलते हैं। किले के अंदर जाने के 2 प्रमुख गेट हैं। एक गेट है उर्वई गेट, जहां पर आप गाड़ियों से भी जा सकते हैं, और दूसरा है ग्वालियर गेट, जिसे गुजरी महल गेट भी कहा जाता है। अगर आप ग्वालियर गेट से अंदर जाते हैं तो आपको पैदल ही किले पर चढ़ाई करनी पड़ेगी। ग्वालियर गेट से जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो आप राइट साइड देखेंगे तो वहां पर गुजरी महल है, जिसे राजा मान सिंह ने अपनी प्रिय रानी मृगनयनी के लिए बनवाया था। आज की तारीख में इस महल को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। हम लोगों ने भी ग्वालियर गेट से ही पैदल किले के अंदर जाने का निश्चय किया और हम लोग आगे की ओर चल पड़े। मैं अब जा रहा हूँ किले के अंदर। मैंने आपको जैसे भी बताया था, मैं किले के गेट से एंट्री कर चुका हूँ और ये जो रास्ता है ये ऊपर के लिए जाता है, तो इस तरह से। और काफी ज्यादा चढ़ाई है और ये मुझे नहीं पता कितनी दूर तक है। अगर ज्यादा चढ़ना पड़ेगा तो थोड़ी सी थकान हो जाएगी और सांस भी फूल सकती है, तो पूरी कोशिश कर रहे हैं चढ़ने की। और हमारे जो बच्चे हैं, जो टीम है, वो देखिए आप सारे आगे देख सकते हैं कि सारे के सारे जा रहे हैं। सबको बहुत ज्यादा भूख लगी है तो नाश्ते के लिए चला रहे हैं। तो स्पीड चलते, पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद आगे का देखेंगे। मैं काफी देर से चढ़ रहा हूँ और मेरी सांस भी फूलने लगी है। अभी चढ़ाई इतनी और है, थोड़ी सी दिखाई पड़ रही है। अंदर जो एक और गेट है वहां तक पहुंच चुका हूँ और थोड़ा सा और बचा हुआ है, देखते हैं कहाँ तक जाना पड़ता है। आइए।
मिलेगा। नाश्ता मिलने के बाद कोई अपना दोना या सब्जी वब्जी इधर उधर नहीं डालेगा, ठीक नहीं, वो पॉलीथीन मिलेगी उसमें डालेंगे और डस्टबिन में डालेंगे, ओके। और स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा देंगे। किले पर चढ़ाई करते समय हमें रास्ते में गालब ऋषि का मंदिर मिला, जिनके नाम पर ग्वालियर का नाम रखा गया है। मंदिर के सामने हमने नाश्ता किया। उसी समय हमें ग्वालियर के प्रसिद्ध डॉक्टर राम बाबू गोयल मिले, जिन्होंने हमें ग्वालियर किले का इतिहास बताया। मैं डॉक्टर राम बाबू गोयल, जहाँ अपन खड़े हैं जी 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 इसके सम्मुख श्री गालब ऋषि सिद्ध बाबा मंदिर दुर्ग ग्वालियर है। जी जी ये वो जगह है, ये अपने यहाँ कहा जाता है जी ग्वालियर का उद्भव, ग्वालियर की शुरुआत हुई गालब ऋषि से। जी जी महर्षि गालब ग्वालियर में हुए। जी उन्होंने ये ऊपर आप देख रहे होंगे, ऊपर एक समाधि है, ऊपर एक गुफा है। थोड़ा आगे जाके आप बात यहाँ से नहीं आएगा, आगे से वो ऊपर की तरफ वहाँ जा दिख रहा वो गुफा है। उसमें वो रात को चले जाते थे, दिन में यहाँ बैठते थे। हम आगे इसी तरीके से आगे कंटिन्यू करेंगे। जो अंकल ने बताया उस जगह पर हम जाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल का, ठीक है, ओके। थैंक यू। मैंने इंडिया में बहुत सारे जो किले हैं वो घूमे हुए हैं, लेकिन आज मैं जब यहाँ पे आया हूँ तो ग्वालियर फोर्ट की जो सुंदरता है उसको देख के मेरा मन जो है वो मंत्रमुग्ध हो गया है। बहुत सुंदर किला है, और अगर आप देखेंगे तो इसमें जो सबसे खास बात है, जो मैंने आज तक कभी किसी भी फोर्ट में नहीं देखी है, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लू कलर की नक्काशी की गई है, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। और ये नक्काशी काफी दूर से दिखाई पड़ती है। इस किले को अगर आप रात में देखेंगे तो लाइट्स में ये बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई पड़ता है, चमकता हुआ से दिखाई पड़ता है। इसमें जो ब्लू कलर के पत्थर लगे हैं वो अगर दूर से आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे ग्लास लगाए गए, शीशे लगे हुए हैं। बहुत ही सुंदर है। तो अभी तक जितने भी मैंने किले देखे उनमें सबसे ज्यादा सुंदर किला मुझे ये दिखाई पड़ा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस किले का निर्माण 2 हिंदू राजाओं ने करवाया था, जिनमें पहले राजा थे राजा सूरज सेन, जिन्होंने इस किले का निर्माण 8वीं शताब्दी में करवाया था। इसके बाद इसके कुछ हिस्से का निर्माण राजा मान सिंह तोमर ने 15वीं शताब्दी में करवाया था। राजा मान सिंह तोमर ने अलग से इस किले के एक हिस्से में मान सिंह महल के नाम से अपना महल बनवाया था। इस महल के अंदर अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि भूल भुलैया भी स्थित है, जहां पर रास्ते कुछ इस तरह से हैं कि आपको सभी रास्ते एक जैसे ही दिखाई पड़ेंगे। अगर आप इस महल के अंदर जाएंगे तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि उस जमाने में कितनी मजबूती से किले का निर्माण किया जाता था। ग्वालियर की इस ट्रिप में बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि यह एक एजुकेशनल ट्रिप थी जिस पर बच्चों ने प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ों को जाना और समझा। अभी तक सभी बच्चे किताबों में ही चीज़ों के बारे में पढ़ रहे थे और देख रहे थे, लेकिन इस ट्रिप पे आने के साथ साथ उन्होंने चीज़ों को अपनी आंखों से देखा और समझा, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। हमारी धरोहरें धीरे धीरे नष्ट होती जा रही हैं। मुझे यहाँ पर सबसे अच्छी बात जो लगी वो यह थी कि यहाँ पर म्यूज़ियम बनाए गए हैं जिसमें पुरानी चीज़ों को संरक्षित रखा गया है। इससे ये चीज़ें लंबे समय तक बनी रहेंगी। मैंने जब वहाँ पर मालूम किया तो मुझे बताया गया कि ग्वालियर के आसपास के कई ज़िले जैसे भिंड, मुरैना, धौलपुर जैसे आसपास के बहुत सारे जो ज़िले थे, उन ज़िलों से वो मूर्तियाँ या बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो पुराने ज़माने की थीं,
उनको लाया गया था और उस म्यूजियम में रखा गया था, जिससे बहुत समय तक इनको रखा जा सके और आने वाली पीढ़ी को दिखाया जा सके। किला घूमने के बाद हम लोग सहस्त्रबाहु मंदिर गए, जिसकी दूरी किले से लगभग 1 किलोमीटर थी। सहस्त्रबाहु मंदिर भगवान विष्णु के सहस्त्रबाहु अवतार से संबंधित है, जिसका अर्थ है 1000 भुजाओं वाले देवता। यह मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में बनाया गया है और देखने में बहुत ही अद्भुत है, जो मन को एक अलग सा सुकून देता है। सासबहू मंदिर के बाद हम तेली के मंदिर गए, जो कि भगवान शिव और विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 8वीं और 9वीं शताब्दी में किया गया था, जो कि सहस्त्रबाहु मंदिर की तरह एक अद्भुत मंदिर है। अभी तक हम ग्वालियर का किला, सहस्त्रबाहु मंदिर और तेली का मंदिर घूम चुके थे। अब आखिरी में हम लोग गुरुद्वारे पहुंचे। गुरुद्वारा तेली के मंदिर से पास में ही स्थित था। इस गुरुद्वारे में अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, जिसकी वजह से गुरुद्वारे के अंदर के सीन हम कवर नहीं कर पाए। गुरुद्वारे के अंदर जाकर हमने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन किए, प्रसाद ग्रहण किया और उसके बाद हम वापस अपने घर की ओर लौट चले। हमारी ग्वालियर की ट्रिप बहुत ज़्यादा शानदार रही। जब हम वापस लौट रहे थे तो पूरे दिन की थकान के बावजूद भी बच्चों ने ट्रेन में जम के डांस किया और खूब सारी मस्ती की। हम लोग पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने के बाद वापस रेलवे स्टेशन आ गए हैं और हमारी ट्रेन का अनाउंसमेंट भी हो चुका है, बस कुछ ही देर में आ रही है। तो आज की ट्रिप थी वो बहुत शानदार रही, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसकी वजह से हम लोग को काफी ज्यादा थकान हो गई है। और बाकी तो ओवरऑल ट्रिप काफी अच्छी रही और ब्लॉग में आप देख भी चुके होंगे ऑलरेडी कि सारी चीजें जहाँ जहाँ पे हम गए, जो भी हमने घूमा, सारी एक्टिविटी आपको बता चुके हैं। तो अब हम वापस घर की ओर निकल रहे हैं, हमारी ट्रेन भी आने वाली है। और इसी तरह से जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल के साथ और जल्दी ही आपको एक और ब्लॉग मिलेगा, हम पूरी कोशिश करेंगे। तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहे, आप खुद भी कर रहे और बाकी सभी से भी करा दें, जिससे हम आपके लिए बेहतर से बेहतर ब्लॉग लेके आ पाए। तो मिलते हैं जल्दी अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।